रुको रेहान बेटा, ये कान सिला हुआ है तुम्हारा या तुमने वैसे बाली पहनी हुई है? ये बाली? जी जी इमाम साहब, कान सिला हुआ है, आर्टिफिशियल चीजें नहीं पहनता मैं। ला हौला वला कुव्वत। बेटा कान से ये उतार दो, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बाली उतार के आया करो। ना, मेरे बाली पहनने से आपको क्या दिक्कत है? बाली से नमाज नहीं होती क्या? नमाज तो हो जाती है मगर जब हो जाती है तो फिर मसला क्या है? इमाम साहब आप सिर्फ अजान और नमाज पे ध्यान दें, मैं क्या पहनता हूँ क्या पहन के आता हूँ इस पर नहीं। आप तो खामखा में गुस्सा ही कर रहे हैं। गुस्सा तो आएगा ना जब आप बेजा रोक टोक शुरू कर देंगे तो। कभी मेरे घर वालों ने मुझे इन चीजों से नहीं रोका, आपको मसले शुरू हो गए। हाँ। सिर्फ तमाशा ना देखा करो, समझाओ इमाम साहब को भाई बाकायदगी से नमाज पढ़ने आता हूँ, खुश हुआ करें। पहनावे पे खामियां निकालने लग गए हैं। फैशन भी किसी चीज का नाम होता है। तो नमाज पढ़ के सब पे एहसान करता है क्या? कमाल है। इमाम साहब महसूस ना करिएगा, कुछ लोग डीठ होते हैं, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं होता। बेटा मैंने तो इसलिए बोला था कि रेहान ने अपने आप को औरतों से मुशाबियत दी हुई है। हमारे दीन में कान सिलवाना और ये चीजें पहनना जायज नहीं है। बिल्कुल सही कहा है आपने, मगर जहालत क्या कह सकते हैं, फैशन समझता है इन चीजों को। फैशन, अल्लाह हिदायत दे अब, और मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा जी, अगली नमाज में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। रेहान को इमाम साहब से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, काबिल इज्जत है ये हमारे लिए। हाँ सही बात है, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उसने। इमाम साहब तो उसके भले की बात कर रहे थे। बिल्कुल, उम्र में बड़ा जरूर है वो हमसे, मगर अक्ल में उतना ही छोटा है। इमाम साहब का अपना तो कोई मुफाद नहीं था ना इस बात में। क्या हमें समझाना चाहिए उसे चल के? ओ छोड़ भाई, हमारा क्या लेना देना, बेशक कान में बाली पहने या गले में कुत्ते का पट्टा, हमें क्या। ये सही बात की है तूने, चला जा। इमाम साहब भी ज़ाहिरी चीजों को देख रहे हैं। भाई अंदर का ईमान देखा जाता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ मैं बाकायदगी से, बजाय खुश होने की बातें सुनाने लग गए। क्या क्या बंदा, अब टाउन में तो और कोई मस्जिद भी नहीं है, जाना भी यहीं पड़ेगा। अरे इमाम साहब, सुने जोहर की नमाज में कोई बात हुई है आपके रिहान से? छोटा भाई बता रहा था। जी जी, आपका भाई वहीं मौजूद था जब। बेटा कान से ये उतार दो, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बाली उतार के आया करो। ना, मेरे बाली पहनने से आपको क्या दिक्कत है? बाली से नमाज नहीं होती क्या? जब हो जाती है तो फिर मसला क्या है? इमाम साहब आप सिर्फ अजान और नमाज पे ध्यान दें, मैं क्या पहनता हूँ क्या पहन के आता हूँ इस पर नहीं। गुस्सा तो आएगा ना जब आप बेजा रोक टोक शुरू कर देंगे तो। कभी मेरे घर वालों ने मुझे इन चीजों से नहीं रोका, आपको मसले शुरू हो गए। हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई गलत बात की हो, वो तो वैसे ही गुस्सा कर गए। वो है ही इसी तरह का इमाम साहब, उल्टे सीधे फैशन करना और उसको स्टाइल का नाम दे देना। अभी तो फिर भी कम हो गया है, वरना पहले तो बहुत ही ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ था उसने अपना। बेड़ा गर्क? मैं समझा नहीं। दाढ़ी के डिजाइन बनवाना, अजीब से बाल कटवा लेना, बस मैं क्या बताऊं आपको। अगर आप कहें तो मैं समझाऊं उसे। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं, बातों से समझ नहीं आती ऐसे लोगों को। ये ना हो कि मिजाज खराब हो जाए और मस्जिद आना छोड़ जाए, फिर और गुनाह। बस खामोशी ही बेहतर है। बातों से समझा कौन रहा इमाम साहब? वाकई ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। ओ ये क्या चूड़ियां पहनी हुई है तूने? पागल हो गया है क्या? इसमें पागल वाली क्या बात है? फैशन है भाई अपना, फैशन। फैशन? ओए औरत है क्या भाई तू? अब मैं वजू में हूँ, क्या बोलूं? और चूड़ियां औरतें पहनती है, मर्द नहीं। और तुझे पता है ना मर्द को चूड़ियों का दाना क्यों दिया जाता है? कहीं ये तो नहीं है तू? अच्छा, तो ये चूड़ियां औरतें पहनती हैं, बड़ा अजीब लग रहा है ना। और जो तूने कान में बाली पहनी हुई है, क्या ये औरतों का सिंगार नहीं? और ऊपर से मर्द का कान सिलवा लेना, इमाम साहब बताएं। गुनाह है जी, बहुत गुनाह। अल्लाह का सख्त अजाब है उन मर्दों पर जो औरतों की शबाहत इख्तियार करते हैं। मेरे भाई, तू 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अगर तू अल्लाह को राजी करने की राह पर चल ही पड़ा है तो अपना हुलिया भी प्यारे नबी के अहकामात के मुताबिक बनाना। ये छोटी छोटी कोताहियां हमारी नेकियों को जाया करवा रही होती हैं। मैंने आपको इसीलिए समझाया था, वरना मेरी दुश्मनी तो नहीं आपसे। मैं शर्मिंदा हूँ इमाम साहब कि मैंने गुस्से में आपसे बात की। आपने बिल्कुल सही रोका था, मुझे बाज आ जाना चाहिए था। आइंदा के बाद आपको ये बाली कभी नजर नहीं आएगी। और अच्छा तरीका था इस्लाह का। वाकई बातों से मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुली हैं। अब इसे उतार कर फेंकता हूँ और फिर नमाज पढ़ते हैं। आ जाओ। शाबाश,
अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमाए। आमीन। आप चलें इमाम साहब, मैं ये चूड़ियाँ उतार कर आ रहा हूँ, क्योंकि मकसद तो पूरा हो गया इनका। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।